चिंता और मानसिक तनाव से दूर रहना चाहते हैं तो सुनिए संत रामकृष्ण परमहंस के ये उपदेश। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान संत और श्रेष्ठ विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही है। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी सन 1836 में हुआ था। बाल्यकाल में उन्हें लोग गदाधर के नाम से जानते थे। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस जी में भी व्याप्त थे। इन्होंने सभी धर्मों को एक बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण उन्होंने 15 अगस्त 1886 को अपने शरीर को त्याग दिया। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियां हैं। परमहंस एक उपाधि है। यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो, और यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। अपने ज्ञान के प्रकाश के कारण ही इन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि आध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, को आध्यात्म का ज्ञान कराया। वह ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा से परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूक का अभियान चलाया। रामकृष्ण परमहंस के अनमोल वचन। खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूरत नहीं बनती। धर्म सभी समान हैं, वे सभी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। अगर मार्ग में कोई दुविधा न आए तब समझना कि राह गलत है। जब तक देश में व्यक्ति भूखा और निसहाय है, तब तक देश का हर एक व्यक्ति गद्दार है। विषयक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमा में बांध देता है और उन्हें अभिमानी भी बनाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के प्रेरक प्रसंग। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नामक एक संत के साथ ईश्वर व आध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धूनी के समीप बैठे हुए थे। बगीचे का माली भी वहीं काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की ज़रूरत महसूस हुई। वह फौरन उठा और तोतापुरी जी ने जो धूनी जलाई थी उसमें से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। धूनी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोतापुरी जी चीखने लगे, पता नहीं ये कितनी पवित्र है। और ऐसा कहते हुए वे माली की तरफ बढ़े और उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। रामकृष्ण यह सब देखकर मुस्कराने लगे। उनकी मुस्कराहट ने तोतापुरी जी को और भी खिन्न कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं? यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं गाता है, फिर भी इसने मेरे द्वारा प्रज्वलित की गई पवित्र धूनी को स्पर्श करने की चेष्टा की। अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसलिए मैंने उसे ये दंड दिया। रामकृष्ण परमहंस जी शांतिपूर्वक उनकी बात सुनते रहे और फिर बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज़ छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है।
अभी कुछ ही क्षण पहले आप ही तो हमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। आप ही तो समझा रहे थे कि ये सारा संसार ब्रह्मा के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धूनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा। परमहंस जी गंभीरता से बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है जिसे जीत पाना सरल नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई कि अब वो अपने अहंकार को त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। अपने शिष्य को भगवद गीता का सारांश एक शब्द में बताया। एक बार उनके शिष्य ने सवाल किया कि भगवद गीता का सारांश एक शब्द में बताओ। यह सवाल सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी धीरे से मुस्कुराए और कहा कि आपने जो सवाल पूछा है उसी में ही उसका उत्तर है। शिष्य ने पूछा, कैसे? रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया गीता, आप उस शब्द को उल्टा कर लीजिए और उसका निरंतर पारायण कीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और यह कहकर वह घर चले गए। उसके बाद काफ़ी समय तक उनका शिष्य सोचने लगा कि ऐसा कैसा उत्तर है। उनके शिष्य ने वैसा ही किया जिसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि गीता शब्द को उल्टा कीजिए, और वह शब्द हो गया तागी। और वह तागी शब्द को निरंतर बोलता गया, जैसे तागी 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 तागी। धीरे धीरे वह तागी तागी से त्यागी 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 का उच्चारण करने लगा। जैसे ही वह त्यागी शब्द सुनाई देने लगा तो वह रुक गया और समझ गया कि रामकृष्ण परमहंस त्यागी होने की बात कह रहे हैं, और वह इस उत्तर से काफ़ी संतुष्ट हुआ और उसने अपने जीवन में सच्चे त्याग की परिभाषा को समझा और अपने जीवन में अनुग्रह किया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान महापुरुष का हमारे भारत भूमि में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से समाज को सही दिशा मिलती है, जिन्होंने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विचारधारा को विश्व पटल पर लोगों तक पहुंचाया। इससे एक प्राचीन राष्ट्र का ज्ञान संपूर्ण विश्व को हुआ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।